कहानी की शुरुआत कंपनी के कोऑपरेटर मैनेजर को दिखाते हुए होती है जिसका नाम जॉय होता है। जॉय की आँख खुलते ही वो खुद को एक बंद जगह पर पाता है। उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आया, उसे यहाँ कौन लेकर आया और ये कौन सी जगह थी। जॉय यहाँ पर अपनी जेब भी चेक करता है लेकिन इसके पास ना तो इसका फोन था और ना इसका वॉलेट। जॉय अपने चारों तरफ बनी ऊंची ऊंची बड़ी सी सीमेंट की दीवारों को देखकर काफी हैरान हो जाता है। इस कैद खाने के बीच में एक बहुत ही बड़ी पत्थर की चक्की लगी होती है। इस जगह पर सिर्फ एक कैमरा लगा था और उसके नीचे बाहर निकलने का दरवाजा था। जॉय यहाँ पर मदद के लिए चिल्लाता हुआ जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगता है, लेकिन यहाँ पर जॉय की जोर जोर से आवाज सुनकर जो कैदी यहाँ पर पहले से ही मौजूद थे वो उसे उसकी आवाज बंद करने के लिए कहते हैं। साथ ही उसे यहाँ पर गालियाँ भी देते हैं। जॉय यहाँ पर दीवार पर लगे एक एयर वेंट से दूसरी तरफ जो कैदी था उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज मेरी मदद करो और मुझे कुछ बताओ यहाँ क्या हो रहा है। वो कहता है कि तुम्हें खास तरह की ड्रग दी गई है जिससे तुम आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा डिप्रेस्ड फील करोगे और यही इस ड्रग के साइड इफेक्ट होंगे। इसके बाद जॉय का पड़ोसी उससे कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए क्योंकि आने वाला दिन तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होने वाला है। अब इसलिए जॉय यहाँ से निकलने की भी कोशिश करता है लेकिन वो इसमें नाकाम होता है। खैर बाहर से गार्ड जॉय को खाने के लिए अंदर कुछ सामान देता है जिसमें एक सैंडविच, पानी की बोतल और कुछ चिप्स थे। अब ये देखकर जॉय उस आदमी से बात करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि देखो दोस्त, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो घर पर मेरा इंतजार कर रही है और मुझे उसका ख्याल भी रखना है। लेकिन वो गार्ड इसकी कोई बात नहीं सुनता और डोर के स्लॉट को भी बंद कर देता है जिससे जॉय का हाथ भी काफी जख्मी हो जाता है। खैर अब अंधेरा हो जाता है और जॉय अपनी टाई से अपने हाथ की पट्टी करता है और अब वो उस खाने को खाने लगता है। खैर अब शाम होते ही जॉय को दीवार पर एक रोशनी दिखाई देती है जो कि एक प्रोजेक्टर था। यहाँ पर एक एआई वॉइस जॉय का वेलकम करती है और उससे बताती है कि एडवांस करियर ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। अब जॉय भी उस एआई वॉइस से बात करना चाहता है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देती। अब ये बात सुनने के बाद जॉय फिर से अपने पड़ोसी से बात करने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, जिस पर वो उसका पड़ोसी बताता है। उसका पड़ोसी उसे बताता है कि ये जेल मेलोड की कंपनी ने बनाई है जिस कंपनी में जॉय काम करता है और जॉय के पड़ोसी के हिसाब से जॉय के और भी कई साथी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किए हुए हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डाउन थी। खैर इसके बाद अगली सुबह फिर से जेल में खाना फेंका जाता है और इसके साथ ही जॉय से कहा जा रहा है कि प्रिजन में बने टॉयलेट होल में जॉय अपने सारे वेस्ट मटेरियल डालेगा। थोड़ी देर के बाद जॉय को जमीन में कुछ दिखता है जिससे उसे पता लगता है कि जमीन में कुछ दबा हुआ है और यहाँ पर कोई और चीज नहीं बल्कि किसी मरे हुए आदमी का कंकाल था। ये देखकर जॉय काफी डर जाता है और फिर से अपने पड़ोसी से जाकर पूछता है कि क्या पहले यहाँ किसी एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है। वो कहता है कि सिर्फ एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे एम्प्लॉय यहाँ पर काम करते हुए अपनी जान दे चुके हैं। जॉय ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर कोई भी कंपनी ऐसा क्यों करेगी। उसका पड़ोसी जॉय से कहता है कि मेलोड कंपनी के इस टेस्ट में सभी ने अपनी मर्जी से यहाँ आने के बारे में चुना था क्योंकि किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले उससे पढ़ा ही नहीं था। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में इसके बारे में पहले से ही बताया गया था। तभी जॉय को वो एआई वॉइस फिर से सुनाई देने लगती है और उसे उसके काम के बारे में बताती है कि इसे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम करना है जिससे कि इसे यहाँ पर बनी एक चक्की को 50 बार घुमाना होगा जिससे उसे 1 कॉइन मिलेगा और किसी भी एम्प्लॉय को टास्क ना पूरा करने पर उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी जान ले ली जाएगी। बावजूद इसके अगर वो अपना टास्क पूरा कर भी लेता है और अगर उसके कॉइन कम रह जाते हैं तब भी उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर जॉय फिर से एआई वॉइस से बात करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मुझे घर जाना है। ये सुनकर उसका पड़ोसी दोस्त उससे कहता है कि दोस्त ये सब करना बेकार है और तुम्हें कंपनी यहाँ तब तक रखेगी जब तक वो रखना चाहेगी। अब जॉय के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता इसलिए वो चक्की को घुमाना स्टार्ट कर देता है। इस चक्की का पत्थर काफी भारी था और जॉय को सिर्फ 1 पॉइंट बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि जॉय को धीरे धीरे समय के साथ इस चक्की को घुमाने की आदत पड़ जाती है और वो 50 से भी ज्यादा बार चक्की को घुमाकर अपने पॉइंट पूरे कर लेता है। जॉय काम करते करते काफी थक गया था इसीलिए उसे नींद आ जाती है और अब जैसे ही उसकी आंख खुलती है किसी दूसरे सेल में उसे किसी आदमी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है जिसका मतलब था कि उस आदमी की जान जाने वाली है। खैर अब अगली सुबह जॉय खाना खाते हुए अपने पड़ोसी से बात करता है कि इस सब काम का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अगर कोई अपना टास्क पूरा कर भी ले तब भी उसे सजा सुनाई जाएगी। जिस पर वो कह रहा है कि कंपनी का मालिक माइलोड हमेशा अच्छे काम से सेटिस्फाई नहीं होता बल्कि वो इससे भी और अच्छे की डिमांड करता है। अब जैसे ही जॉय के पड़ोसी को पता चलता है कि जॉय ने अपने 100 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं तो वो जॉय से कहता है कि तुम्हें अपने टास्क से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कंपनी अगली बार इससे भी ज्यादा की डिमांड कर सकती है। लेकिन जॉय को लगता है कि शायद वो ज्यादा मेहनत करके ही अपनी पत्नी से मिल सकता है और वो काम करते वक्त अपनी वाइफ की यादों में खो जाता है। जब इसने अपनी वाइफ को एक लग्जरी गिफ्ट किया था जिसे देखकर उसकी वाइफ काफी हैरान थी क्योंकि ये घर काफी महंगा था। तभी जॉय को उसकी कंपनी से कॉल आ जाती है जिस पर जॉय की वाइफ उससे कहती है कि तुम अपने काम को अपने रिलेशन से ज्यादा महत्व देते हो। तभी यहाँ पर अलार्म की आवाज सुनाई देती है और जॉय होश में आ जाता है और यहाँ पर जॉय को पता लगता है कि उसने अपने 150 कॉइन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद गार्ड जॉय को दरवाजे के पास बुलाकर उसे उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है। जॉय काफी घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब वो मरने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं था बल्कि उसे नहलाने के लिए उसके कपड़े उतरवाए गए थे। इसके बाद हम जॉय को फिर से उसका टास्क कंप्लीट करते हुए देखते हैं जिससे वो यहाँ पर काफी थक जाता है और तेज गर्मी की वजह से उसे प्यास लगने लगती है और इसीलिए वो अपना सभी पानी पी लेता है। पानी खत्म होने पर वो गार्ड से और पानी मांगता है लेकिन जॉय का पड़ोसी उसे बताता है कि हमें उतना ही खाना और पानी दिया जाएगा जिससे हम जी सके। जॉय का पड़ोसी उसे आइडिया
आइडिया भी देता है कि वो पीने के पानी के लिए बोतल में अपना पेशाब इकट्ठा कर सकता है और इसे फिल्टर करके अपने जूतों में स्टोर करके उसे दीवार के पीछे छिपा सकता है। लेकिन जोय को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। काफी कमजोर होने के बाद भी जोय अपना काम जारी रखता है और वो फिर से अपनी वाइफ की यादों में खो जाता है कि कैसे उसकी वाइफ उससे सारे बिल्स भरने को कह रही थी, लेकिन जोय के पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे और वो अपनी वाइफ से ज्यादा काम करने का वादा कर रहा था। इसके बाद जोय काफी ज्यादा थक जाने के बाद जमीन पर लेट जाता है और तभी एआई वॉइस इसे कांग्रेट्स करती है कि इसने अपने 370 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। अब आराम करते हुए जोय को उस चक्की के हैंडल के नीचे एलेक्स लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसके बारे में जोय अपने पड़ोसी से पूछता है, जिस पर वो कहता है कि एलेक्स ही वो अकेला इंसान था जो यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हुआ था। अच्छा काम करने के इनाम के रूप में एआई वॉइस जोय से कहती है कि तुम्हें गिफ्ट दिया जाएगा और जब वो गिफ्ट उसे दिया जाता है तो वो एक पेन होता है, जिसे देखकर जोय काफी उदास हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पर इस पेन का क्या करता है, इसीलिए वो गुस्से में उस पेन को फेंक देता है। इस चीज के लिए जोय को सजा दी जाती है और जब जोय काम कर रहा होता है तभी वो नोटिस करता है कि उसका आज का टास्क 50 चक्कर से बढ़ाकर 370 कर दिया गया है। अब जोय अपने जख्मी हाथ कैमरास में दिखा रहा है, लेकिन एआई उसे जवाब देती है कि इंसान कुछ भी पाने के लिए ताकत रखता है। अब ये बात सुनने के बाद जोय के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो काम शुरू करता है। अब वो चक्की को एक बार घुमाता है, फिर भी दीवार पर कोई पॉइंट नजर नहीं आता, जिसके बारे में वो अपने पड़ोसी से पूछता है तो वो कहता है कि तुम्हें सजा मिली है, अब तुम्हें 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे जिस पर तुम्हारा 1 पॉइंट बनेगा, जिसका मतलब ये था कि आज उसे 740 चक्कर लगाने पड़ेंगे। खैर अब जोय फिर से चक्की को घुमाना शुरू कर देता है, लेकिन अब ये कमजोर होने लगा था, इसीलिए जोय अपने 200 चक्कर भी पूरे नहीं कर पाता। तभी उसे फिर से वो एआई वॉइस सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि वो आज का अपना टास्क कंप्लीट करने में नाकाम रहा और शायद तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है। जिसके बाद अचानक से दीवार पर इसकी वाइफ का प्रोफाइल शो होने लगता है, जिसका मतलब ये था कि ये कंपनी कैट को भी इस जेल में लाने वाली थी। ये बात सुनकर जोय एआई से वादा करता है कि कल मैं अपना टास्क पूरा कर लूंगा। अब जोय की सजा के तौर पर रात में इसके सेल में एक बहुत बड़ा हीटर लगा दिया जाता है। अब क्योंकि जोय के हाथ जख्मी थे इसलिए वो हैंडल के ऊपर अपने कोट को लपेट लेता है और फिर से चक्की को घुमाने लगता है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो हेलुसिनेट करने लगता है, जिसमें कि जोय अपने आप को ही इमेजिन करता है, जिसमें कि वो दूसरा जोय उसे काफी ताने सुनाता है, जिससे जोय डिमोटिवेट होने लगता है। लेकिन 10 बजने से कुछ सेकंड पहले ही वो अपना आज का टास्क कंप्लीट कर लेता है। काम पूरा होते ही जोय चक्की के पास लेटकर सोने लगता है। अब जोय को एआई वॉइस की फिर से आवाज आती है जो कि उसे प्रोजेक्टर से उसकी वाइफ को दिखाती है जिसने एक बेटी को जन्म दिया था। अब ये सीन देखकर जोय काफी इमोशनल हो जाता है और रोते हुए सोचने लगता है कि इस वक्त इसे अपनी वाइफ के पास होना चाहिए था। इसके बाद जोय अपने पड़ोसी से पूछता है कि एलेक्स यहाँ से कैसे बाहर निकला था। अब जोय की वाइफ और उसके बच्चे के बारे में जानने के बाद वो पड़ोसी जोय की हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। वो जोय से कहता है कि तुम इस दीवार के करीब जाकर देखो जहाँ पर सीसीटीवी नहीं देख सकता। वो इस दीवार के पास जाकर देखता है तो इसे पता लगता है कि यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है और यहाँ की जगह थोड़ी मुलायम भी थी। अब जोय उसी पेन की मदद से इस जगह को खोदने लगता है और जब भी वो अपने काम से फ्री होता वो इस सुराख पर काम करता था और वो इस सुराख को इतना बड़ा करने में कामयाब हो जाता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता बन जाता है। जोय उस सुराख से होता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर काफी अंधेरा था। तभी जोय पर एक बहुत ही तेज लाइट की रोशनी पड़ती है और तभी यहाँ पर एक गार्ड आकर जोय के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। अब जैसे ही जोय की आँख खुलती है वो खुद को फिर से उसी जेल में पाता है और साथ ही उस दीवार को भी दोबारा से भर दिया गया था और अब सजा के तौर पर जोय का टास्क 370 से बढ़ाकर 1000 कर दिया जाता है। इस सब के बदले में जोय के पड़ोसी को भी सजा मिलती है और उसकी एक टांग काट दी जाती है। जोय अपने पड़ोसी से माफी मांगता है, लेकिन वो जोय पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगा। फिर भी जो अपने पड़ोसी से कहता है कि दोस्त क्या तुम मेरे लिए कुछ और कर सकते हो, जिस पर वो जोय से कहता है कि देखो इस जगह को एक एआई के बजाय एक एल्गोरिदम कंट्रोल करता है और साथ ही वो जोय से ये भी कहता है कि मैं ही वो आदमी हूँ जिसने इस एल्गोरिदम को बनाया था, क्योंकि मैं इस कंपनी के एआई डिपार्टमेंट में काम करता था। ये बात सुनकर जोय को आइडिया आता है कि अगर सभी मिलकर कोई भी पॉइंट ना बनाए तो एल्गोरिदम टूट जाएगा और किसी को भी सजा नहीं मिलेगी। अब इस आइडिया को लागू करने के लिए जोय अपने आसपास के पड़ोसियों से बात करने की कोशिश करता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि सभी लोग कोई भी पॉइंट ना बनाएं। वो लोग भी जोय की बात मान लेते हैं और कोई भी पॉइंट नहीं बनाते। अब जैसे ही काम का वक्त पूरा होता है एआई वॉइस इन्हें इन्फॉर्म करती है कि 0 पॉइंट वाले को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसीलिए मौत के डर से सभी कैदी अपना काम करने लगते हैं और जोय का प्लान फेल हो जाता है। अब ये जानने के बाद जोय का पड़ोसी उससे एक पॉइंट बनाने के लिए कहता है, ये जानते हुए कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है क्योंकि अब वो एक भी पॉइंट बनाने के लायक नहीं होता। और अब जोय उसकी बात मानकर पॉइंट बनाने लगता है जिससे सभी लोगों की जान बच जाती है सिवाय जोय के पड़ोसी को छोड़कर, और इसके लिए जोय ही जिम्मेदार था। अब रात को मरने से पहले जोय का पड़ोसी इस बात को रिवील करता है कि एलेक्स मैं ही हूँ जिसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नाकाम हो गया था जिस वजह से मुझे एक अलग सेल में रखा गया। जिसके बाद कुछ लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं और जोय को सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिसे सुनकर जोय काफी डर जाता है। अगली सुबह जोय को वो एआई उसकी वाइफ और उसके बच्चे को दिखाती है जो कि अब 3 साल का हो चुका है और अब वो चलने लगा था। ये देखकर जोय फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एआई से कहता है कि इतने समय से मैं इस कैद में नहीं हो सकता। जोय इस कंपनी और माइलोट को काफी बुरा भला कहता है। एआई को इसकी बात काफी बुरी लगती है और फौरन इसे टर्मिनेट करने का ऑर्डर दे देती है। तभी अचानक से उसके सेल का डोर ओपन होता है और उसमें से माइलोट के कुछ गार्ड आते हैं जिन्होंने ये सफेद रंग के कपड़े पहने होते हैं और काफी अजीब बिहेव कर रहे थे। इसके बाद वो गार्ड भी अंदर आता है जिसने जोय के सर पर वार करके उसे बेहोश किया था। वो
उसे मारने के लिए कुछ जहरीले इंजेक्शन तैयार कर रहा था और इसकी वाइफ और इसके बच्चे के बारे में भी उल्टी सीधी बातें करने लगता है। ये बात सुनकर जो गुस्से में आ जाता है और उस गार्ड पर हमला कर देता है और पंच मार मार कर बुरी तरह से इसे घायल कर देता है। इस आदमी के खून के छींटे उन चारों तरफ लोगों के मुंह पर पड़ते हैं और वो अजीब तरह से हंसने लगते हैं। इसके बाद एआई अनाउंस करती है कि गार्ड अपने टास्क में फेल हो चुका है और अगर जॉय गार्ड की जान ले लेगा तो वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। ये बात सुनकर जॉय रुक जाता है और वो कहता है कि मैं कोई राक्षस नहीं हूँ और साथ ही वो ये भी कहता है कि वो इस कंपनी को और भी मॉन्स्टर बनाने नहीं देगा और इसीलिए मैं इस जॉब से क्विट करता हूँ। और जैसे ही जॉय आई क्विट का वर्ड बोलता है तो जो नींद से जग जाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो अपने ऑफिस में ही बैठा है। और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि एडवांस वर्चुअल सिमुलेशन थी, यानी कि अभी तक जो ने जो भी देखा वो सब नकली था और इसके आसपास बहुत सारे एम्प्लॉयज थे जो कि इस मशीन से बंधे हुए थे और वो भी होश में नहीं थे, यानी कि वो भी इसके साथ कैदी थे। तभी कंपनी का एक आदमी जो कि सामने आता है जो कि उस गार्ड की शक्ल का था। वो जो से कहता है कि तुम्हें लगता हुआ कि शायद काफी महीने गुजर चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी सिर्फ कुछ ही घंटे गुजरे हैं और अभी तुम्हारा बेटा भी पैदा नहीं हुआ है। जोसे कहता है कि तुमने इस प्रोग्राम में भाग लेने के बाद वो कर दिखाया है जो कि कोई और एम्प्लॉय नहीं कर पाया। तुमने अपने दिए हुए काम से ज्यादा काम किया और काफी दिमाग भी लगाया और माय लॉर्ड को भी तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी पसंद आई है, इसीलिए तुम्हें नेक्स्ट लेवल के लिए प्रमोट कर दिया गया है। इसके बाद ये आदमी जो को उसका नया ऑफिस दिखाता है जो कि काफी शानदार था। यहाँ पर इसकी वाइफ की एक तस्वीर भी लगी हुई थी और एक कॉन्ट्रैक्ट भी था जिस पर इसे साइन करना था, जिस पर लिखा था कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। इसके बाद वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और अपनी वाइफ की आवाज सुनकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुमसे और मेरे होने वाले बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। ये कहने के बाद वो कॉल को कट कर देता है और अपनी वाइफ से कहता है कि आज रात को वो लेट आएगा क्योंकि आज इससे बहुत ज्यादा काम करना है। अब मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि जो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके अपने एक्सीलेंस से इस कंपनी को और इस कंपनी के सारे सिस्टम को बर्बाद करने का प्लान बनाता है ताकि इसकी तरह बाकी नर्क में फंसे लोगों को आजाद कराया जा सके। तो इसी के साथ ही बेहतरीन फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।